इंद्रियेभ्यो ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परः। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी महान आत्मा है। महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सह परा गतिः। महतत्व से अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति श्रेष्ठ है और अव्यक्त से भी श्रेष्ठ पुरुष होता है। पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वही काष्ठा है एवं वही परागति है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इन सब पर आत्मा का अधिकार है, अतः यह स्वयं उनको बस में करके भगवान की ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मा से भी बलवान एक और तत्व है जिसका नाम अव्यक्त है। कोई उसे प्रकृति और माया भी कहते हैं। इसी से सब जीव समुदाय मोहित होकर उसके बस में हो रहा है। इसको हटाना जीव के अधिकार की बात नहीं है, अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परम पुरुष परमेश्वर है वही सर्वे सर्वा है। एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्माना प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता है, यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है। तच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञः तच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेच्छांत आत्मनि। विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन में उपसंहार करता है, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में और बुद्धि को महतत्व में, महतत्व को शांत आत्मा में और आत्मा को परम पिता परमात्मा में लगाता है। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधत क्षूरस्य धारः निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। सांसारिक मनुष्यों, अरे उठो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार क्षूर की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंधरहित है, जो अनादि, अनंत, महतत्व से भी पर और ध्रुव है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। गीता में 18 अध्याय है। गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय में पांचजन्य शंखधारी श्री कृष्ण जी विषाद प्राप्त गांडीवधारी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों के नाम याद कर लें। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग, तृतीय अध्याय कर्म योग, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, छठा अध्याय आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नौवां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, 12वां अध्याय का नाम है भक्ति योग, 13वां अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग, 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वां अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। सबसे बड़ा अध्याय 18वां है जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। इसमें श्लोकों की संख्या 78 है। गीता का सबसे छोटा अध्याय 12वां और 15वां है जिसमें श्लोकों की संख्या 20-20 है।
महाभारत के युद्ध में प्रयुक्त शंखों के नाम। श्री कृष्ण जी का शंख था पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल के शंख का नाम था सुघोष, सहदेव का मणिपुष्पक, कर्ण के शंख का नाम हिरण्यगर्भ तथा दुर्योधन के शंख का नाम विदारक था। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 13वां श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हे पार्थ, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष को मोहित नहीं होना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमः अपायिनो नित्यास्तांस्तु तिष्ठस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख की देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःख सुखम धीरम सोह अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को सम्मान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यः एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न ही मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। वेदा विनाशिनं नित्यं यः एनम् अजमव्ययम् कथं सः पुरुषः पार्थः कं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहे।
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता है। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयम् सनातनः। यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त विशेषण ऋषिकेश, कृष्ण, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, श्री भगवन, अरिसूदन, गोविंद, केशव, जगत्स्वामी, पुरुषोत्तम, अनंत, देवेश, जगन्निवास, सच्चिदानंद घन, आदिदेव, अच्युत, सनातन पुरुष, विश्वरूप, सहस्रबाहो, कमलनेत्र, परमेश्वर, महायोगेश्वर, देवदेव, केशिनिषिदुनः, योगेश्वर, ये सभी श्री कृष्ण जी के विशेषण हैं। गीता में अर्जुन के लिए प्रयुक्त संबोधन: अर्जुन, गुणाकेशः, पार्थः, परंतपः, भारत, कौन्तेय, कुंतीपुत्र, पृथापुत्र, धनंजय, महाबाहो, निष्पाप, कुरुश्रेष्ठः, सव्यसाचिन, किरीटी, पांडव, कुरुनंदन आदि अर्जुन के लिए प्रयुक्त संबोधन है। गीता में वर्णित आत्मा की विशेषताएं: गीता के अनुसार आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अज, नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर, सनातन, अप्रमेय, अविनाशी, अचिंत्य, विकार रहित, अव्यय, अनाशिनः, देहिनः, शरीरिनः, अव्यक्तः इत्यादि है। आत्मा को अवध्य भी कहा गया है। बुद्ध चरितम के रचयिता महाकवि अश्वघोष हैं। इनका उपाधि आचार्य, भदंत, महावादी, महावक्ता, महाकवि हैं। इनके माता का नाम सुवर्णाक्षी और अश्वघोष का निवास स्थान साकेत, जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी रहा है और इनके गुरु का नाम पुण्ययश, कहीं कहीं पार्श्व को भी इनका गुरु माना गया है। जाति से ब्राह्मण थे। बौद्ध धर्म में हेनयान संप्रदाय को मानने वाले थे। आश्रयदाता सम्राट कनिष्क अश्वघोष के शिष्य भी थे। इनका प्रिय छंद अनुष्टुप एवं उपजाति रहा है। वैदर्भी रीति में रचना करते थे और इनकी मुख्य रचनाएं बुद्धचरितम, सौंदरानंदम, सारिपुत्र प्रकरणम, राष्ट्रपाल नाटकम और इनका निवास स्थान पुरुषपुर, जो कि पेशावर में है। प्रिय अलंकार इनका उपमा है। बुद्धचरित एक महाकाव्य है। इसका विभाजन सर्गों में हुआ है और बुद्धचरित में 28 सर्ग हैं। इसका उपजीव्य ललित विस्तर लंकावतार सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ है। बुद्धचरितम के सर्गों का नाम: प्रथम सर्ग का नाम है भगवत प्रसूति, द्वितीय सर्ग अंतःपुर विहार, तृतीय सर्ग का नाम संवेगोत्पत्ति, चतुर्थ सर्ग स्त्री निवारण, पंचम सर्ग का नाम है अभिनिष्क्रमणम,
षष्ठ सर्ग का नाम है छंदक निवर्तनम, सप्तम सर्ग का नाम है तपोवन प्रवेशः, अष्टम सर्ग का नाम है अंतःपुर विलापः और नवम सर्ग का नाम है कुमार अन्वेषणम, दसम सर्ग बिंबसार का आगमन, एकादश सर्ग का नाम है कामनिंदा, द्वादश सर्ग का नाम है अराड़ दर्शन, त्रयोदश सर्ग मार विजय, चतुर्दश सर्ग का नाम बुद्धत्व प्राप्ति, पंचदश सर्ग का नाम है बुद्ध का काशी गमन, षोडश सर्ग का वर्णन, षोडश सर्ग में शिष्यों को दीक्षादान, सप्तदश सर्ग में शिष्यों की प्रव्रज्या, अष्टादश सर्ग में अनाथ पिंडों की दीक्षा, एकोनविंशति सर्ग में पिता पुत्र समागम और विंशति सर्ग में जेतवंश सुकृति, एक विंशति सर्ग में प्रव्रज्या स्रोत, द्वाविंशति सर्ग में आम्रपाली के उपवन में, त्रयोविंशति सर्ग में आयु निर्णय, चतुर्विंशति सर्ग में लिच्छवियों पर अनुकंपा, पंचविंशति सर्ग में निर्माण मार्ग में और षड्विंशति सर्ग में महापरिनिर्माण, सप्तविंशति सर्ग में निर्माण प्रशंसा और अष्टाविंशति सर्ग में धातु विभाजन का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित का प्रधान अंगिरस शांत है। नायक भगवान बुद्ध, गौतम, सिद्धार्थ, सर्वार्थ सिद्ध भी कहा जाता है। बुद्ध चरित का संस्कृत अंश केवल 14वें सर्ग तक ही प्राप्त होता है। बुद्ध चरितम का मंगलाचरण इस तरह से है। इक्ष्वाकु वंशार्णव संभूतः पेमाकरश्चंद्र इव प्रजानां शाक्येषु शाकल्य गुणाधिवासः शुद्धोदनाख्यो नृपतिर्बभूवः। इक्ष्वाकु वंश रूपी सागर में उत्पन्न प्रजाजनों के लिए चंद्रमा के समान प्रेम की राशिभूत संपूर्ण गुणों के निवास स्थान शुद्धोधन नामक राजा शाक्य वंश में हुए। बुद्ध चरित के कुछ प्रमुख पात्र इस तरह से हैं। बुद्ध का पिता शुद्धोधन, बुद्ध की माता का नाम माया, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, बुद्ध का पुत्र है राहुल, असित जो कि एक मुनि है भविष्यवेत्ता, सेवक का नाम छंदक, बुद्ध के घोड़ा का नाम है कंथक और अड़ाद ऋषि का भी एक वर्णन आता है जिन्होंने बुद्ध को सांख्य की शिक्षा दी थी। ततः कदाचित मृदुसाद्वलानि पुष्को किलोनादित पादपानि शुश्राव पद्माकर मंडितानि गीतैर्निबद्धानि सकाननानि। तब किसी समय उस सिद्धार्थ ने वन के संबंध में सुना कि वह कोमल तृणों से संपन्न है और वहां के वृक्ष कोयलों की ध्वनि से गुंजायमान है तथा कमलों के तालाबों से युक्त एवं सुशोभित गीत से निबद्ध है। श्रुत्वा ततः स्त्री जन वल्लभानां मनोज्ञ भावं पुरकाननानां वही प्रयाणाय चकार बुद्धिं अंतर्गृहे नागैवावरुद्धः। तब स्त्रियों के प्रिय नगर के उद्यानों की सुंदरता सुनकर घर के अंदर बंधे हुए हाथी के समान राजकुमार ने बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। इस श्लोक में उपमा अलंकार है। ततो नृपस्तस्य निशम्य भावं पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य स्नेहस्य लक्ष्म्या वयसस्य योग्यतां आज्ञापयामास विहार यात्रां। इसके बाद राजा ने अपने पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ के मनोगत भाव को जानकर प्रेम, लक्ष्मी एवं अवस्था के योग्य वन विहार यात्रा की आज्ञा दे दिया। निवर्तयामास च राजमार्गे संपातमार्तस्य पृथग जनस्य माभुत्कुमारः सुकुमार चित्तः संविघ्न चेतः इति मन्यमानः। कोमल चित्त वाले के मन में संवेग अर्थात वैराग्य न हो जाए, इस विचार से राजा शुद्धोधन ने राजमार्ग में रोग आदि से पीड़ित अन्य लोगों का आवागमन रोक दिया। प्रत्यंगहीनान् विकलेन्द्रियाश्च जीर्णातुरादीन् कृपणाश्च दीक्षुः ततः समुत्सार्य परेण साम्नां शोभां परां राजपथस्य चक्रुः। तब राजा की आज्ञानुसार कर्मचारियों ने राजपथ से अंगहीनों, इंद्रियहीनों, वृद्धों, रोगियों एवं गरीबों को परम शांति से हटाकर मार्ग को अनेक प्रकार से सजाया। ततः कृते श्रीमती राजमार्गे श्रीमान विनीतानुचरः कुमारः
प्रासाद पृष्ठादवतीर्य काले कृताभ्यनुज्ञो नृपमभ्यगच्छत्। राजपथ के सुसज्जित हो जाने पर राजकुमार राजा की आज्ञा पाकर सुंदर एवं विनीत सेवकों के साथ राजमहल से उतरकर उसी समय राजा के निकट गया। अथो नरेंद्र सुतमागताश्रुः शिरस्युपाघ्राय चिरं निरीक्ष्य गच्छेति चाज्ञापयति स्म वाचा स्नेहान्न चैनं मनसा मुमोच। इसके बाद प्रेमाश्रु बहाते हुए राजा शुद्धोदन ने कुमार के सिर को चूमकर चीरकाल तक देखकर जाओ ऐसे वचन से आज्ञा दे दिया, किंतु प्रेमवश उसको मन से नहीं छोड़ा। ततः स जाम्बूनदभाण्डभृद्युक्तं चतुर्भिर्निभृतस्तुरंगैः अक्लीव विद्वत्सुचिरश्मिधारं हिरण्मयं स्यन्दनमारुरोहः। तब वह कुमार सोने के आभूषणों से अलंकृत सुशिक्षित 4 अश्वों से संयुक्त सुवर्णमय रथ पर सवार हुआ, जिसका सारथी वीर, कुशल तथा अनुरक्त था। तथा प्रकीर्णोज्ज्वल पुष्पजालम विषक्तमाल्यम पतलत्पताकम मार्गम प्रपेदे सदृशानुयात्रः चंद्र सनक्षत्रः इवांतरिक्षम। तब आकाश में नक्षत्रों सहित चंद्रमा के समान वह राजकुमार योग्य सहचरों से साथ उस मार्ग में आया जहां श्वेत पुष्पों का जाल सा बिछा हुआ था, मालाएं लटक रही थी एवं पताकाएं फहरा रही थी। 10वां श्लोक है। कौतूहलातस्फीततरश्च नेत्रैः नीलोत्पलार्धैरिव कीर्यमानं शनैः शनैः राजपथं जगाहे पौरैः समन्तात् अभिवीक्ष्यमाणः। उत्कंठा बस अत्यंत विकसित अर्ध नील कमल के समान पूर्ववासियों के नेत्र मानो बिछे हुए हो, ऐसे राजपथ पर नगर वासियों द्वारा चारों ओर से देखे गए कुमार ने धीरे धीरे प्रवेश किया। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। महाकवि भर्तृहरि जी का जीवन परिचय। इनके पत्नी का नाम पिंगला, गुरु का नाम गोरखनाथ बसुरात जो कि बौद्ध मत से थे, भाई का नाम विक्रमादित्य और इनके पिता का नाम गंधर्वसेन मालव देश के राजा थे। भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। इनकी शैली वैदर्भी रीति रही है और ये मुक्तक काव्य के प्रथम कवि हैं। 3 रचनाएं हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम एवं वैराग्य शतकम। नीति शतकम एक मुक्तक काव्य है। इसमें श्लोकों की कुल संख्या 111 है। प्रथम श्लोक मंगलाचरण के रूप में। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिशा और काल आदि द्वारा अप्रिमेय अनंत तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले केवल निजी अनुभव द्वारा जानने योग्य एवं ज्योति ही स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। बौद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः समय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगेषु भासितम्। अज्ञानी मनुष्य आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। विशेषज्ञ पंडित गण द्वेष से ग्रस्त हैं और नृपवर्ग गर्व से चूर हैं। दूसरे लोग तो अज्ञान के मारे हुए हैं। अतः बेचारा सुभाषित मेरे शरीर के भीतर ही बूढ़ा हो गया है, ऐसा भर्तृहरि जी का वचन है। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापीतम नरम न रंजयति। अज्ञानी मनुष्य आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, विशेषज्ञ तो और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण गर्वित मूर्जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। प्रसह्य मणिमुद्धरे नमकरवक्त्रदंष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलत् दुर्मिमालाकुलम् भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत्।
कोई चाहे तो मगर के मुख में हाथ डालकर उसके दांतों के बीच से मणि को जबरदस्ती खींचकर निकाल सकता है। लहराती तरंगों से उमड़ते समुद्र को हाथों से तैरकर पार कर सकता है। अपने सिर पर क्रोध से जलते हुए सांप को पुष्पमाला की तरह धारण कर सकता है, परंतु जिद्दी मूर्ख के मन को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। लभेत सिकतासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् स च विषाणम् असादयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम् आराधयेत्। मनुष्य परिश्रम करके बालू से भी तेल निकाल सकता है, प्यास से पीड़ित होकर मृगमरीचिका में भी पानी पी सकता है, कभी इधर उधर घूमते हुए खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्खों के मन को प्रसन्न करने के लिए कभी भी यत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। व्यालम बाल मृलाल तंतु भीरसो रौद्धुम समुद्रिम्भते भेतुम वज्रमणि शिरीष कुसुमं प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सुक्तहि सुधास्यन्दिभिः। जो अपनी अमृत वर्षिणी सुक्तियों द्वारा मूर्खों को बलात् प्रसन्न करना चाहता है, वह कोमल कमल लाल के तंतु से मदमत्त हाथी को बांधना चाहता है, शीर्ष पुष्प के किनारे से वज्रमणि हीरे को काटना चाहता है और खारे समुद्र को 2-1 बूंद मधु डालकर मीठा बनाने की चेष्टा करता है। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता को छिपाने का आवरण बनाया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण हो जाता है। यदा किंचिद्योऽहं द्वीपैवमदान्धसमभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यववदभवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। जब मैं अल्पज्ञ होकर भी मतवाले हाथी के जैसा मदान्ध हो गया, तब यह समझकर कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मेरा मन आकाश पर चढ़ गया। जब मैं पंडितों की संगति में थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तब मैं अपने को मूर्ख समझने लगा और तब मेरा गर्व ज्वर के जैसा धीरे धीरे हटने लगा। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपम रसप्रीत्याः खादन् खरास्थिः निरामिषं सुरपतिमपि स्वः पार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम्। कुत्ता कीड़ों से भरी, लार से भीगी, दुर्गंधमय हे निर्मास गधे की हड्डी को बड़े चाव से चबाता हुआ अपने पास खड़े हुए इंद्र को भी देखकर नहीं लजाता, परवाह नहीं करता है। नीच अपनाई हुई तुच्छ वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता है, अर्थात स्वग्रहित वस्तु की क्षुद्रता पर ध्यान नहीं देता है। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिद्रादुतुंगाद् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा
विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी, शिव के मस्तक से हिमालय पहाड़ पर, हिमालय से पृथ्वी पर और पृथ्वी पर से गिरकर समुद्र में जा मिली। इस तरह यह नीचे से नीचे गिरती गई। वास्तव में यह बात है कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। कश्चित् कान्तः विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन स्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भरतुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धश्छायः तरुषु वसतिं रामगीर्याश्रमेषु। अपने कार्य से असावधान, प्रिया के विरह से दूषः 1 वर्ष तक भोगने वाले, स्वामी के साप से नष्ट महिमा वाला कोई यक्ष जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले, घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत के आश्रमों में निवास करता था। तस्मिन्नद्रोः कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वामासान् कनकबलयं भ्रंसरिक्तः प्रकोष्ठः। आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। उस रामगिरी पर्वत पर प्रिया से वियुक्त स्वर्ण कंकन के गिरने से शून्य कलाई वाले कामुक उस यक्ष ने कुछ वर्ष बिताकर आषाढ़ के प्रथम दिन पर्वत की चोटी से सटे हुए वप्र क्रीड़ा करने में तिरछा दंत प्रहार करने वाले हाथी के सदृश दर्शनीय मेघ को देखा। तस्य स्थित्वः कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो अंतरबाष्पश्चिरमनुचिरो वाजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेषः प्रणयिनी जने किं पुनर्दूर संस्थे। यक्षों के राजा कुबेर का सेवक आंखों के अंदर ही अंदर आंसुओं को रोके हुए उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले उस मेघ के सामने किसी प्रकार ठहर कर देर तक सोचता रहा। मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का भी चित्त दूसरे प्रकार की वृत्ति वाला हो जाता है। फिर कंठ के आलिंगन के इच्छुक जन प्रिया के दूर स्थित होने पर तो कहना ही क्या। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी जीमूते नः स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रही कुटुजकुसमहि कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिः प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहारः। श्रावण मास के निकट आने पर प्रिया के जीवन को सहारा देने के इच्छुक उस यक्ष ने मेघ द्वारा अपने कुशलमय समाचार को भेजने की इच्छा से तत्काल तोड़े गए ताजे कुटज के पुष्पों से अर्घ्य सामग्री तैयार करके उस मेघ के लिए प्रसन्नता पूर्वक प्रणय भरे वचनों से स्वागत कहा। धूम ज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघ संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु। धूम, अग्नि, जल और वायु का मिश्रण मेघ कहाँ और समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने योग्य संदेश रूपी वस्तु कहाँ। इसका उत्कंठा के कारण विचार नहीं किया, क्योंकि काम पीड़ित चेतन और जड़ के विषय में स्वभाव से दीन होते हैं। ज्ञातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशा दूरबन्धुर्गतोऽहं
ज्ञाच्यमोघा वरमधिगुणे नाथ मे लब्धकामः।